शाहजहानाबाद कलेक्टिव फाउंडेशन के सौजन्य से राष्ट्रीय एकता पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी से एमपी संजय सिंह और एमसीडी के डिप्टी मेयर आले इकबाल, सीताराम बाजार वार्ड की काउंसिलर राफिया माहिर मौजूद थे। प्रोग्राम में पुरानी दिल्ली के कल्चर और संस्कृति पर चर्चा हुआ। प्रोग्राम के कन्वीनर शिवा अरशद ने कहा, आज के प्रोग्राम का मकसद पुरानी दिल्ली के इतिहास पर चर्चा करना और दिल्ली की खोई हुई संस्कृति को उजागर करना। इस मौके पर आले इकबाल ने कहा, हम पुरानी दिल्ली की संस्कृति को उजागर करने के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें साफ सफाई का खास ध्यान दिया जाएगा। आखिर में एमपी संजय सिंह ने कहा, इस वक्त देश ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जब संविधान और देश के सेकुलर जनता का भविष्य खतरे में है, जिससे बचने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और इस तरह के प्रोग्राम के जरिए जनता से संवाद करने की जरूरत है। इस मीटिंग को आपने किया है, मैं आप दोनों हजरात को ये पूरी शाहजहानाबाद कलेक्टिव जो एक सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आज जब मैं इस मीटिंग में आ रहा था तो मणिपुर की हिंसा पे आज पार्टी में मंत्री जी 50 दिन के बाद जाके उन्होंने बुलाई, फिर भी मैंने उनका धन्यवाद दिया। मैंने कहा ठीक है, 50 दिन के बाद ही जरूरी समझा करेगा। हजारों घर वहां जलाए जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं और सैकड़ों लोगों की जान जाती है। बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जो अनाथ हैं। मैंने कहा कि ये स्थिति देश के सीमावर्ती राज्य में हो 50 दिन हो गए। भारत के प्रधानमंत्री जो हर विषय पे बोलते हैं, एक शब्द मणिपुर का मौन से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि चर्च जलाए गए, वहां मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए। हमने कहा ये चर्च और मंदिर नहीं जलाए जाते, ये लोगों के दिल जलते हैं और उससे जो घाव, दिल पे जो घाव बनता है वो सैकड़ों साल तक मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है और मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि भारत जो हमारा मुल्क है, ये मोहब्बत की बुनियाद से ही आगे जा सकता है, नफरत की बुनियाद से न दुनिया कर सकता है। और हमारी खूबसूरती क्या है? अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, वो कहेंगे हम मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप नेपाल के बारे में बात करेंगे, वो कहेंगे हम एक बार हिंदू राष्ट्र बने, फिर हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। किसी और देश के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम ईसाई राष्ट्र हैं। कहीं और अपने अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने राष्ट्र बनाए। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की खूबसूरती क्या है? हमारी पहचान क्या है? भारत की पहचान क्या है? हम कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता। यानी भारत की पहचान ही यहाँ की डाइवर्सिटी है। अगर यहाँ अलग अलग रंग के फूल नहीं होंगे तो भारत बन ही नहीं सकता। यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। एक भाषा नहीं बोली जाती भारत में। नॉर्थ में अलग भाषा बोली जाती है, साउथ में अलग भाषा बोली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में अलग भाषा बोली जाती है, वेस्ट में अलग। तो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ देश, अलग अलग सभ्यताओं से, संस्कृतियों से बना हुआ देश। तो अब इसमें रोज हम झगड़े कराते रहे तो इसका फायदा क्या है? मैं सोचता हूं एक सोसाइटी के तौर पे, एक समाज के तौर पे हमें कम से कम, अगर हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया, या तो हम जानवर होते, दिमाग नहीं होता, कुछ सोचते समझते नहीं, चलो भाई भेड़ों की तरह जहां कूदना है कूद पड़ो, जहां लड़ना है लड़ पड़ो। लेकिन अगर हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो
कम से कम इतना तो हम सोच सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। झगड़ा करके आगे बढ़ेंगे, मारकाट करके आगे बढ़ेंगे, या मोहब्बत से, प्यार से, एक साथ करके आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग में देखिए हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं। हो सकता है क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग। तो भारत की जो खूबसूरती है, एक प्रोग्राम में मैं गया तो मुझसे कहने लगे कि साहब हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं। हमने कहा भारत के संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस बात का खास मकसद है कि मसाइल पर अपनी बात की, क्या लगता है कि अगले टाइम के अंदर मसाइल हल हो पाएंगे। जिस तरह से गुंजान आबादी का ये इलाका है, यहाँ पर एक ही नुमाइंदे 21 सालों से राज कर रहे हैं। आज वो इलाका कंजस्टेड होता जा रहा है, तंग गलियाँ हैं, तंग बाजार हैं, उसके बाद भी आवाम की गुंजान आबादी है। जी हाँ, देखिए ये एक गरीब नवाज इलाका है। यहाँ जो भी आता है उसको रोज़गार भी मिलता है, उसको पनाह भी मिलती है, उसको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता, उसको कभी प्यासा नहीं रहना पड़ता, उसके सर पे छत नहीं होती तो छत भी मिलती है। जिस तरह से ये दिल्ली के दिल में मौजूद है, इसके बावजूद यहाँ अभी भी आपको सारे अशिया उस रेट पर मिल जाते हैं कि आम आदमी भी गुजर बसर कर सके। ऐसे इलाके को की कुछ पनाही करना, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना, ये हम सब का काम है, शहरियों का भी, सरकार का भी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी, और जो बड़ी सरकार ऊपर बैठी है उन सब का। हमारा ये ख्याल है कि शाहजहानाबाद का जो इलाका है, जिसको हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसके साथ कई बार ये होता है कि जो एहतमाम आप साउथ दिल्ली के लिए देखते हैं, वेस्ट दिल्ली के लिए देखते हैं, वो नहीं होते। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, पूरी दिल्ली सजाई गई, पुरानी दिल्ली को छोड़ दिया गया, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर जो गुंजान आबादी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस देश की जीडीपी में मदद करती है, इस देश की जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन के लिहाज से उसको सुविधाएं बुनियादी सहूलियत का फकदान है, यहाँ पे यहाँ के नुमाइंदे इससे नाआशना है, ये नज़रअंदाज करते हैं यहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए वाजबी नाकाम साबित हो रहा है पिछले 21 साल से। सरकारों से हमारा मुतालबा ही यही है कि जो इलाका हमारी दिल्ली की पहचान है और जिसने इस यहाँ की हेरिटेज को संभाल करके रखा है, उसका एहतराम किया। यहाँ कोई भी हेरिटेज आप देखिए, चाहे वो पुरानी दिल्ली की मस्जिदें हों, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, ये सब लिविंग मॉन्यूमेंट हैं। ये डेड मॉन्यूमेंट नहीं है जहाँ सिर्फ सैलानी आते हैं, पिक्चर खिंचाते हैं, चले जाते हैं। ये आज भी अपना बुनियादी काम अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए ये बनाए गए थे। और इस इलाके के लोगों ने उन बिल्डिंगों को, उन इमारतों को, उन दीनी और मजहबी इमारतों को पूरी तरह से हिफाजत में उनके आमीन बन के रखा है। खाने पीने के मरकज़ बनते जा रहे हैं, तालीमी इदारे खत्म होते जा रहे हैं इस इलाके से। बिल्कुल क्या लगता है कि यहाँ पर वो चीज़ आनी चाहिए जो मुस्तक़बिल के लिए तामीर बने, नज़ीर बने, जबकि ये असेंबली वो असेंबली के यहाँ के देश की कड़ी हुक्मरान, यहाँ की उसके मज़ार भी है, आज भी वो मज़ार एक अगरबत्ती से मोहताज होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये काम हमारी चुनी हुई सरकारों का था कि वो हमारे असासे को, हमारे सकाफती असासे को अहमियत देती, एहतराम देती, और जिस चीज़ के वो मुस्तहक़ थे, जिस एहतराम के और जिस नुमाइंदगी के, तो वो नहीं हो पाया है। इसीलिए जो शहरियों के जो जमातें हैं, जो फोरम्स हैं, उनकी अहमियत है। अगर हम नहीं एकजुट होकर के सामने आएंगे तो हमें एक एक करके अपने जो मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं, हम उसी में उलझ के रह जाएंगे और हमें लगेगा सरकार से बस हमें इतना ही काम लेना है कि हमारी बिजली, हमारा पानी। हमें सरकार से इससे आगे बढ़ करके जो हमारी कौमी सकाफत है, नेशनल जो हमारा कल्चर है, उसका ये गहवारा है, उसका ये केंद्र है, तो उसमें वो इंटरवीन करे, उसको बचाए, उसका ख्याल करे। और जो बुनियादी एमिनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, इतना इस तरह के प्रोग्राम आगे भी मुनक़िद किए जाएंगे। देखिए इतना यहाँ पर पुरानी दिल्ली में आने वाला हर सैलानी, चाहे वो दिल्ली इंडिया का हो, चाहे वो इंडिया के बाहर का हो, वो यहाँ आता है और वो यहाँ आकर के ये जगह रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो फैसिलिटीज़ आएँ। अभी हम लोगों ने जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनसे भी बात करी है। आपने सुना होगा, उन्होंने हमें बहुत सारे बताए हैं कि रोड क्या क्या है। लेकिन अभी तो पावरलेस सरकार के नुमाइंदे जो इस तरह से लगता है कि 1 साल तक तो पावरलेस ही रहेंगे। देखिए, एक नागरिक संस्था के तौर पे, एक नागरिक फोरम के तौर पे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे जो बन पड़ेगा वो कर रहे हैं और करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें नहीं जाना चाहते कि जो बड़े मसले हैं
जो सरकारों के बीच के मसले हैं उसमें जो शहरी है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शहरी ये अपनी सरकारों को दोनों तरफ बता तो सकते हैं कि हम आपको देख रहे हैं और आप ये जो काम कर रहे हैं, हमारी जो हमने मैंडेट दिया था सरकार को, आप उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पर हमारी नज़र है। एक शहरी के तौर पर जागरूक शहरी एक बेहतर समाज बनाता है, हम इसको मानते हैं। आवाम को बेदार करने में मुझे क्या लगता है कि आपकी ये शुरुआत कितनी आगे तक जाएगी और क्या इसके मकासद निकल के? देखिए ऐसा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम सब लोग अगर ये सोचें कि हमें कोई इसके नुकसानात होंगे या फ़ायदे होंगे, उसमें ना जाके हम एज ए कॉमन सिटीज़न, हमारा जो ये प्लान है जहानाबाद कलेक्टिव जो है, ये हमारी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमने दोबारा रिवाइव किया है। तो खाली रिवाइव करने की वजह ही यही थी कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इस वक्त के जो हालात पैदा हो रहे हैं, इतने नाजुक हालात हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से इसको काउंटर किया जाए। देखिए आपने देखा, संजय जी को भी सुना, आले को भी सुना, माहिरा को भी सुना, आप बीजेपी से भी सुनते हैं, कांग्रेस से, सभी लोग मगर हम हैं ग्रास रूट लेवल वाले लोग। देखिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज तो है नहीं इतने बहुत ज़्यादा, मगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अगर इस किस्म से कोई हेल्प कर सकते हैं, कौम तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमारी ये कोशिश है और ये जारी रहेगी।